हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है राजीव कपूर और इस चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे कल बुधवार को मार्केट की चाल क्या रह सकती है। आज हमने देख लिया निफ्टी की एक्सपायरी थी और निफ्टी में हाहाकार मचा। परसों मैंने बताया था कि मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड हो चुका है। कल मैं वीडियो बना नहीं पाया था, तबीयत थोड़ी खराब थी और मैं तो शॉर्ट पोजीशन लेकर गया हुआ था और मैंने आपको बताया था कि इस टाइम सेल ऑन राइज मार्केट है, जितना हो सके मार्केट को ऊपर आते ही ठोको, यही एक तरीका है पैसा कमाने का। बट आज मार्केट ने थोड़ा-सा ओवरबॉट ज़ोन में हो चुका है, तो कल कल हो सकता है गैप अप मिले और थोड़ा बहुत ऊपर की तेज़ी मिले, पर वो भी शॉर्ट के ही मतलब मौका मिलेगा शॉर्ट करने का ही। तेज़ी गलती से भी मत करिएगा। अभी तेज़ी दूर है, दिल्ली बहुत दूर है, अभी सिर्फ़ मंदी करना। और आपने देख लिया स्टॉक्स के अंदर भयंकर पिटाई हो रही है। निफ्टी मिड कैप अपना 2 ढाई % से ऊपर टूट चुका है। और हाँ, पर एक चीज़ है कि निफ्टी मिड कैप भी अपना ओवरसोल्ड हो चुका है, तो कल बाउंस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। कल थोड़ा-सा वेट करिएगा। मैं अपनी पोज़ीशन जो पुट्स थी उसमें तो प्रॉफ़िट मैंने बुक कर लिया। हालाँकि जो लास्ट में जो गिरावट आई थी ना, वो मैंने भी मिस कर दी थी। मैंने उससे थोड़ा पहले प्रॉफ़िट बुक कर लिया था। थोड़ा-सा ही छोड़ा था, तो मेरे को बड़ा लास्ट में मेरे को भी रिग्रेट हुआ कि यार थोड़ा-सा और होल्ड करना चाहिए था। हालाँकि मेरा टारगेट 25-200 के करीब-करीब के ही थे। बट वो लास्ट में एकदम से आ जाएँगे, तो वो थोड़ा-सा मुझको पता नहीं था कि लास्ट के आधे घंटे के अंदर ही वहाँ पर तक पहुँच जाएगी मार्केट। क्योंकि आज एक्सपायरी थी, तो मुझे लगा भई अच्छा जो मुनाफ़ा हो रखा है वो कम ना हो जाए बिल्कुल भी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हैवी पोज़ीशन में होल्ड करके गया हुआ था। बट चलो कोई बात नहीं, दोबारा से मौका मिलेगा। अभी तो हम 25,000 भी देखने के चांसेज़ हैं। जिस हिसाब से लग रहा है मार्केट की गिरावट लग रही है, वो ऐसा लग रहा है कि 25,000 भी देखने को आ सकते हैं। अभी आपके सामने निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। ये अर्ली चार्ट मैंने अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अब कल कैसे ट्रेड करेंगे मैं आपको सीधी-सी बात बता दूँ, 25,200 के करीब-करीब क्लोजिंग हुई है और काफ़ी हाई चांसेज़ हैं कि हम कल 100 पॉइंट के आस-पास गैप अप खुल सकते हैं। ये 70-80 पॉइंट तो गैप अप खुल जाएँगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई थोड़ा-सा ओवरसोल्ड हो चुकी है और उसके बाद 50-60 पॉइंट और ऊपर भी चले जाएँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, पर ये है कि ज़्यादा देर हम फिर से तेज़ी सस्टेन नहीं कर पाएँगे, गिरावट ही आनी है। आने वाले दिनों में हमें 25,000 से लेके 24,900 के टारगेट दोबारा मतलब खुल चुके हैं, अब जाना ही जाना है, वो निश्चित है जाना है। बट ये है कि अभी थोड़ा-सा एक बाउंस का वेट करने का है। सिंपल है, बाउंस का वेट करना है, 100 150 पॉइंट या 200 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा, तो एक बार थोड़ा सतर्क रहना है और बाउंस जब आएगा उसके बाद सेल करनी है, क्योंकि इस लेवल पे सेल करोगे तो थोड़ा-सा खतरा हो जाएगा। तो कल थोड़ा-सा बाउंस आने की वेट करते हैं। आज अमेरिका मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा टूटी हुई है इस टाइम। इस टाइम मोटा-मोटा डॉ जोन्स 600 पॉइंट गिरावट दिखा रहा है। बट इसका कोई सिर-पैर नहीं है, ये हो सकता है आपको रात को रिकवर भी कर दे और सिंगापुर निफ्टी इस टाइम 60 प्लस ऊपर दिखा रही है। चांसेस है कि कल 60-70 पॉइंट या 100 पॉइंट ऊपर गैप अप खुल सकती है और मेरे पास तो हेज पोज़ीशन है, बस टू बी वेरी फ्रैंक मैंने अपनी पोज़ीशन ऐसे बना रखी है कि मेरे पास पुट्स राइट भी कर रखी हैं और मैंने पुट्स बाइंग भी कर रखी है। दोनों कर रखी हैं, क्यों? क्योंकि मैं पोज़ीशन ऐसी बनाई है कि बाउंस आएगा तो पुट्स राइट के में जो मुनाफ़ा होगा वो मैंने बुक कर लेना है और जो पुट्स होल्ड कर रखी हैं वो कैलेंडर स्प्रेड है, तो उसके अंदर फिर हम बाद में मुनाफ़ा खाएँगे आराम से। तो बड़ा सिंपल सी है, कुछ भी बहुत बड़ी ऊपर तेज़ी आ जाए तो ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना, गिरावट आए फ़र्क नहीं पड़ना। हाँ, बस ये है कि वॉलेटिलिटी जो है उसमें अपन मुनाफ़ा बनाएँगे। तो कल के आप लेवल्स आप देख लीजिए, आने वाले दिनों में मार्केट में पूरी तरह से बेरिश हूँ और अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइस लेके करिएगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, एनआईसीएम रजिस्टर्ड हूँ सिर्फ़ और एनआईसीएम सर्टिफ़ाइड हूँ। मेरे टारगेट है वो 25,000 के टूटने के हैं आने वाले दिनों में। बस कल कल हो सकता है कि हम 25,000 300 साढ़े 300 के आस-पास एक बार देख लें, पर वहाँ पर मैं शॉर्ट करने की अपॉर्च्युनिटी दूँगा। अब मार्केट में सिर्फ़ गिरावट ही देखने को मिलेगी और देख सकते हैं 24,900 के करीब-करीब के मेरे टारगेट हैं अभी फ़िलहाल आने वाले दिनों में। ये अर्ली चार्ट आपने देख लिया, टोटली बेयरिश है। हम 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो मार्केट के अंदर राइस में सिर्फ़ सेल होना है। कोई दूर-दूर तक इस टाइम बुल नहीं दिखने वाले। स्टॉक्स में तो पिटाई हो ही रही है, कोई भी इंडेक्स से बच नहीं रहा, कोई भी सेक्टर नहीं बच रहा। इवन मोटा भाई भी नहीं बच रहे, रिलायंस की पिटाई हो रही है और बस ये है कि बैंक निफ्टी ने थोड़ा-सा अभी सपोर्ट दे रखी है, पर बैंक निफ्टी भी 1-2 दिन में कांड कर ही देगी, क्योंकि अब स्ट्रक्चर तो खराब हो ही चुका है। डेली में अगर हम आ जाएँ डेली में अगर हम आ जाएँ, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में गिरावट के साइन बन चुके हैं और अपना अब जो सपोर्ट दिख रही है वो सिर्फ़ 25,150 के करीब-करीब की है। तो कल अगर शुरुआत में ही मार्केट खुलते ही नीचे अगर हो जाए तो 25 120-30 के करीब दिखा दे लेवल, तो वहाँ पर आप निकल जाना, ज़्यादा अभी बिल्कुल शॉर्ट मत सोचना। अगर गलती से मान लो गैप अप नहीं खुली, नीचे करी, तो फिर एक बाउंस ज़रूर आएगा और अगर ऊपर पहले बाउंस मिल जाता तो वेल एंड गुड है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर 100 50 100 पॉइंट का ऊपर गैप अप भी मिलती है,
फिर तो शॉर्ट कर दीजिएगा। हो सकता है कि अभी सिंगापुर निफ्टी दिखा रही है, कल को गैप अप ऊपर ना दे, एक बार 50-60 पॉइंट या 100 पॉइंट की गिरावट दे, फिर हम बाउंस दें। पर ये है कि कल बाउंस आने के चांसेस स्लाइटली हाई हैं और इतनी आसानी से 25-100 या 25-130 25-100 से 25-130 के लेवल, यहीं कहीं से मार्केट ऊपर दोबारा घूम सकती है। अगर नीचे शुरुआत में गिरे तो, क्योंकि ट्रेंड डाउन ही है, तो कब सेलिंग आ जाए कुछ नहीं पता। यहाँ पर प्रॉफिट ग्रुप बुक कर लेना। इसके बाद 1-2 दिन की कंसोलिडेशन के बाद ही ये लेवल टूटेगा, 25-100 के नीचे अभी आसानी से नहीं जाने वाली। ये बात होगी निफ्टी की। अच्छा, वीकली स्ट्रक्चर आप देख लो, वीकली भी बहुत ज़्यादा बेयरिश हो चुका है। हमने पिछले हफ्ते की डोजी देखी थी, उसके बाद सिंपल सी बात है, डोजी के बाद नेक्स्ट कैंडल के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि जहाँ भी ट्रेंड जाएगा वो बड़ी कैंडल बनती है, बड़ा ट्रेंड जाता है और ये वीकली के अंदर बना है तो भैया बेयरिश ही बेयरिश है। आने वाले दिनों में तो 25,800 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी फ़िलहाल तो मैं सॉरी 24,800 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है और अभी मैं फ़िलहाल 24,900 के टारगेट मुझको लग रहे हैं आने वाले दिनों में। बस बाउंस आए तो अच्छा है, जितना बाउंस आए उतना शॉर्ट करने में मज़ा आता है। अच्छा, ओपन इंटरेस्ट में आ जाते हैं। अब सीधी-सी बात है, मैंने ये 27 जनवरी जो हमारी लास्ट मंथ की है, जो लास्ट एक्सपायरी रहेगी हफ्ते की, ये मैं इसका ओआई खोला हुआ है और ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि भैया अब हम 25,500 के ऊपर तो दूर-दूर तक जाने नहीं वाले और नीचे की जो सबसे ज़्यादा ओआई खड़ा है, वो 25,000 पे खड़ा है। क्यों? क्योंकि राउंड फिगर है। तो अभी मैं ये कहूँगा कि 25-100 पे प्रॉफिट बुक कर लेना, अगर कल गिरावट अगर शुरुआत में मिल जाए तो, कोई वहाँ से बाउंस आ जाएगा, अगर कैप अप मिलती है तो फिर आराम से रुक के फिर शॉर्ट मारिएगा आराम से। जितना वो 100, 150, 200 पॉइंट का गैप अप मिल जाए या हो सकता है 50-100 पॉइंट ऊपर खुल के 100, 150 की एक रैली दे दे, बाउंस दे दे। रैली तो नहीं कहेंगे, उसे बाउंस ही कहेंगे, तो वहाँ पर शॉर्ट ही करना है। पुट कॉल रेशियो थोड़ी-सी अभी 0.6 तक आ गई है, तो हो सकता है कि कल अगर मान लो जब भी 0.5 के करीब-करीब दिखा दे, तो आप सतर्क हो जाइएगा और 25,100 पे तो बिल्कुल सतर्क होना ही होना है। 25,100 से तो बाउंस आने के चांसेस, मतलब 25,100 से 130 के बीच के हैं, यहाँ से तो काफ़ी हाई चांसेस है कि वहाँ से बाउंस आ जाए। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी ने तो अभी तक काफ़ी दिनों से, क्योंकि बड़े जो स्टॉक्स हैं वो आसानी से टूटे नहीं हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने बैंक निफ्टी को होल्ड कर रखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक निफ्टी को होल्ड कर रखा है। बट होल्ड कब तक करके रखेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। चांसेस काफ़ी हाई है कि कल परसों में हमें बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। 1000 डेढ़ हज़ार पॉइंट टूट जाएगी बैंक निफ्टी भी। कल टूटती है, परसों टूटती है, पर तैयार रहिएगा। बाइंग साइड गलती से भी बैंक निफ्टी में आप मत करिएगा। क्योंकि निफ्टी ज़्यादा गिर गई है, बैंक निफ्टी उतनी नहीं गिरी है। तो अब बैंक निफ्टी भी तांडव करेगी आने वाले दिनों के अंदर। बैंक निफ्टी अपने 59,000 टू 59,250 के करीब-करीब की इसकी सपोर्ट है। बस ये टूटने की आप वेट करिएगा। इसके नीचे मार्केट बैंक निफ्टी जब फिसलेगी ना, तो आप हाथ नहीं आएगी बिल्कुल। उसके बाद इसके लेवल आएँगे सीधा 58,500 के करीब-करीब के। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1000-1500 पॉइंट बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में गिरेगी और 59,250 ये लेवल ध्यान रखिएगा। इसके नीचे ट्रेड करने लग जाए, तो आप समझ जाइएगा कि बैंक निफ्टी के अंदर मंगल भय अमंगल भारी वो होने वाला है। और इसने जितना भी रुकना था रोक लिया, पर अब बैंक निफ्टी हाथ से निकल चुकी है। पूरी तरह से हम बेरिश हो चुके हैं मार्केट के अंदर और इस टाइम सिर्फ मंदी, 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 इस टाइम इसके सिवा कुछ नज़र नहीं आने वाला। जब तक हमारे ट्रम्प बाबा है, तब तक आप समझ लो कि इन्वेस्टमेंट में भी कुछ खास पैसा बनेगा नहीं। 1-2 साल के लिए आप बिल्कुल शांत हो जाइए। नई इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस थोड़ी-थोड़ी अपनी एसआईपी अगर जा रही है, तो वो जाने दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा पैसा लगाने का। वेट करिए, मार्केट के अंदर अच्छे लेवल्स मिलेंगे। ये जितने भी बड़े-बड़े स्टॉक्स हैं, आपको शायद 30-40% और गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, पर्सनल मेरा अपना व्यू है। मैं उसी के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट लेके बैठा हुआ हूँ कि भैया मुझे लगता है कि 30-40% आराम से गिर जाएगा। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, पर इतना तो कम से कम गिरेंगे ही गिरेंगे। अभी और 8-10%, 15% तो टूट ही गए हैं अच्छे-अच्छे स्टॉक, बल्कि ज़्यादा ही टूट गए हैं कुछ स्टॉक तो 2-3 दिनों के अंदर ही। तो निफ्टी की बैंक निफ्टी की बात कर लें, 59,250 के नीचे जाएगी, तब इसके अंदर शॉर्ट करिएगा। और लेवल इसके आने दिनों में 1000-1500 के आराम से ये डाउन दे देगी। मैं मेरे हिसाब से कम मार्केट 58,500 तक तो ही आ ही जाएगी। वीकली स्ट्रक्चर इसका देख लें अभी, बस यही इसकी होप है 59,000 के आसपास मैक्सिमम। 59,000 के नीचे बहुत तगड़ी गिरावट देगी ये। 59,000 के एक बार नीचे ढंग से जाने दीजिए। 1000, डेढ़ हज़ार, 2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी आराम से निकल जाएगी। इससे ज़्यादा ही निकलेगी। ये तो मैं शुरुआत में बता रहा हूँ कि वो तो बाद में हम एनालिसिस करेंगे। आराम से गिरावट हो जाएगी। अब सिर्फ अपना पुट्स बाइंग करके और कॉल्स राइट करके ही पैसा कमाओ, कम से कम बजट से पहले तक। बजट से 1-2 दिन बाद, 1-2 दिन पहले ही अगर कुछ भी मूवमेंट सपोर्ट आएगी तो वो पहले पता चलेगा। अभी तक तो सिर्फ मंदी करने पे ही पैसा बनेगा। यही है बस, मज़े लो,
मंदी करो, पुट्स खरीदो इन द मनी की, आउट द मनी मत लेना भैया, अभी रिस्क तो रहता ही है, बाउंस पड़े आएँगे, वॉलेटिलिटी तो बढ़ी रही है, विक्स भी काफ़ी बढ़ गया है। तो यही रहा आज का एनालिसिस, डाउन ट्रेंड ये है। आज का दिन अपना तो बड़ा अच्छा गया, कल भी अच्छा गया था और आज सारी पोज़ीशन अपनी हेजिंग बना ली है। होपफुली कल बाउंस आ जाए तो मज़ा आ जाए। कल गिरती रही तो फिर ठीक है, अभी अभी तो एकदम से गिरावट में अब थोड़ा-सा रुक के ही करेंगे, थोड़ा-सा बाउंस की वेट ही करेंगे। सेफ तभी रहेगा। बाकी अगर सर आपको वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल। थैंक यू वेरी मच।